हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी 10th क्लास के मैप बेस्ड जो सेशन चल रहे थे, इसमें हम भारत के अपवाह तंत्र के विषय में समझेंगे। की बात करें कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। निकलने के साथ ही कर्नाटक के पास से और तमिलनाडु होते हुए कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कावेरी नदी में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आपस में वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ये हम यहीं में तापी नदी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी के ये सतपुड़ा पहाड़ रेंज है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज पे देख पा रहे हैं, उसके दक्षिण से निकलती है। और नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है और ये एक रिफ्ट वैली में बहती है। बहती हुई ये खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। वही माही नदी की बात करें तो माही नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी साबरमती ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। वही लूनी नदी अजमेर के पास से निकलती है अरावली से, और ये रनाब कक्ष में ही गायब हो जाती है। ये कुछ नदियां थी प्रमुख भारत की। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम फिर चलेंगे अपने इस सेशन में, जिसमें नहरें। तो नहर में एक इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम पर हरकी बैराज नामक जगह से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की या विश्व की सबसे प्रमुख नहरों में से एक नहर मानी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर महासागर में, तो भारत ऐसा देश है, ठीक है, जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा हुआ है। उसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। उसको हम अभी मैप पे आगे समझ लेंगे। वही सागर में बात करें, सागरों में बात करें तो अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, अंडमान सागर, जो कि यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखो ये पूरा एरिया, इसके नीचे पूरा एरिया हिंद महासागर का है, ठीक है। हिंद महासागर का ये भी है, लेकिन इसमें छोटे सागर हैं। जो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप जहां पर स्थित है उसे हम लक्षद्वीप सागर कहते हैं। जो अंडमान के पास स्थित है उसे हम अंडमान सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, और अगर आपके एग्जाम में आएगा आप इसको आराम से मानचित्र पर प्रदर्शित कर देंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी कुछ प्रमुख झीलें हैं उनकी बात करेंगे। झीलों में जैसे हमारी बूलर झील, डल झील, सांभर झील, चिल्का झील, मानसरोवर झील, बिंबनाद झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये कुछ प्रमुख जो झीलें हैं या लेक्स हैं भारत की, हम उनकी बात करेंगे। इसमें ये प्रमुख झीलों में से जैसे कि हम बात करें तो इसमें दोनों झील हैं, खारी झीलें और मीठे पानी से रिलेटेड झीलें सम्मिलित हैं। अगर निर्माण की बात करें तो यहाँ पर एक ये बुलर झील है, ठीक है, जो कि एक विवर्तनिक झील है, जो कि फॉल्ट से बनी हुई। इसका निर्माण धरातल के बड़े हिस्से के, विवर्तनिक मतलब होता है जब कोई एरिया होता है, बड़ा सा एरिया, वो नीचे धस जाता है तो उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे हम विवर्तन की झील कहते हैं, ठीक है। तो वुलर झील उस प्रकार की एक झील है, विवर्तन की झील है। और लैगून या अनूप झील के उसमें अगर हम बात करें कि लैगून जो झीलें होती हैं जिनका निर्माण तब होता है जब तटीय समुद्र जल, ठीक है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे आगे अपनी, इसमें देखा था एक चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील एक जो है लेगून बेस एक झील है जिसकी हम बात करेंगे। वहीं हम अगर उसमें और भी आ जाएंगी कुछ झीलें अपनी, अगर एक डेल्टा के आधार पे अगर हम बात करें, डेल्टा के रूप में डेल्टाई प्रदेशों में कई जब आपस में डिस्ट्रीब्यूटरीज आके मिल जाती हैं और गिरती हैं उसमें, तो उसका निर्माण होता है। तो उसके लिए झील एक जो है हमारी डेल्टाई झील क्या आती है। और वहीं सांभर झील जो हमारी है वो वायु निर्मित झील है, ठीक है, जिसे हम प्लाया या लेक बोलते हैं, जो हवा के द्वारा वहां पर कटाव कर दिया था, गहरे खाई वो बना दी जाती है और वो उसका निर्माण होता है, तो उसमें प्लाया झील भी बोलते हैं और उसे सांभर झील है, ठीक है। और एक अगर विश्व के हिसाब से बात करें तो डिडवाना झील भी उसी में सम्मिलित है। तो इसमें हम अब बात करेंगे, इसको मैप पे समझ लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर एक कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खाड़ियों में बात करें अगर हम, ठीक है, जो वे होती हैं उनकी बात करें तो खंभात की खाड़ी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। वाटर स्टेट तो भारत में एक है पाक जलसंध, पाक स्टेट, ठीक है। आंतरिक की बात करें तो वो दूर भाग जो समुद्र से दूर स्थित होता है, ठीक है, उसे आंतरिक बोलते हैं। तो कुमारी आंतरिक, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी था मैंने। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो कुमारी आंतरिक के नाम से पूरे संसार में
प्रसिद्ध है, वह यह नाम वहां पर स्थित कन्याकुमारी तीर्थ के कारण है। ठीक है, यह स्थान एक धार्मिक स्थान के अलावा कई जगहों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तीनों सागर जल से घिरा है, तीनों ओर सागर जल से घिरा है। यह स्थान 3 सागरों का संगम स्थल भी है। इसके पूर्व की बात करें, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में सुदूर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हिंद महासागर का विशाल जल जो है। इसका अग्रभाग को हम विवेकानंद शिला के नाम से जानते हैं, जो अरब सागर के पीले और बंगाल की खाड़ी के नीले रंग के जो लहरें साफ साफ दिखाई पड़। जब इंडिया हो गया, ठीक है, और इंडिया के साथ जब हम श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका के पास बीच में यहाँ पर हमारा एक पड़ता है कन्याकुमारी, जो द्वीप है, जो पंबन ब्रिज से जुड़ा हुआ है हल्का हल्का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बंगाल अरब सागर की हम बात करते हैं। ठीक है, अरब सागर जो कि हमारा यहाँ पर लिखा है, देखो पीला सागर के उसमें पीले रंग में रहता है। और वहीं अगर हम बात पश्चिम से अगर पूर्व की बात करें हम, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की बात करते हैं। और वहीं इधर हमारा ये समुद्र, वो हमारा हिंद महासागर है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, हिंद महासागर। तो इस द्वीप को हम आंतरिक बोलते हैं, कन्याकुमारी आंतरिक। और यहीं पे अगर हम और बात कर लें तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा दक्षिण अगर भारत की हम बात करें, हम मैप पे समझ लेते हैं। हम इंदिरा नहर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी कैनाल ये यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये सतलज जो उसके बैराज से निकली हुई है और रामगढ़ तक के आगे तक ये जाती है। ठीक है, और रावतसर बॉर्डर वाला कोई है, हनुमानगढ़ के पास ये एंटर करती है राजस्थान में। ठीक है, हर के बैराज से ये निकलती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल वन लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट था इंडिया का, जो कि स्टार्ट होता है हर के बैराज से। इसको हरि के भी कहते हैं, हर के एक जगह है पंजाब में। ठीक, अ फ्यू किलोमीटर बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज एंड ब्यास। सतलज और ब्यास नदी जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस करती है, जो कि संगम बताया था मैंने, पंजाब में। यहाँ से इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत सारी अवेलेबल की जाती है, जो कि थार डेजर्ट के लिए स्पेशली बनाया गया था इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द राजस्थान। ये कब कंप्लीट हुई थी? 1987 में ये कंप्लीट हो गई थी। वहीं पर हम कुछ झीलों की बात कर रहे थे, तो ये आप देख पा रहे होंगे, वुलर झील जो कि कश्मीर की है। ठीक है, होरेका वेटलैंड भी एक जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक है, सुरिनसार या मानसर लेक। ठीक है, यहाँ पर हम प्रमुख कुछ अपनी जो झीलें हैं उनकी हम बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। सांभर मैप में बस आएगा शो करने, तो आप ऐसे ही यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना बस सांभर, और लिख देना सांभर राजस्थान। सांभर राजस्थान से रिलेटेड झील है हमारी। वही हमने पढ़ा था चिलिका झील, जो कि उड़ीसा की झील है, खारे पानी की झील बड़ी। ठीक, भितरकनिका मैंग्रोव ये अदर है, मणिपुर में है। लोकटक इसमें तैर पार्क भी। दीपर कुलेरू लेक है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बेम्बनाथ सस्टम कोटा लेक केरल की है सब। अस्थमोडी, ठीक है, ये लेक तीनों लेक केरला की प्रमुख लेक है, बेम्बनाथ, सस्टम कोटा और अष्टमुडी, जो ये वेटलैंड भी है और ये लेक भी है। हिमाचल प्रदेश का है चंताल। पोंग डैम लेक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका लेक की बात करें हिमाचल प्रदेश में है। कांजली वेटलैंड जो लेक है वो पंजाब में है। हरिका वेटलैंड पंजाब में है। रोपड़ वेटलैंड पंजाब में है। केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, यहाँ पर कुंवारी आंतरिक है हमारा। पाक स्ट्रेट यहाँ पर है। बे ऑफ खंभात है, खंभात की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। सम्मिलित रूप से देख लेंगे कि जलीय पातंत्र भारत का, तो ये बूलर झील हो गई। जम्मू कश्मीर से डल झील भी आती है। ठीक है, डल झील पहले हम झीलें देखेंगे। उसके बाद हमारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सांभर झील देख पा रहे हैं राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर जो कि ब्यास और सतलज नदी के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है, वहां से निकली है। हनुमानगढ़ से एंटर करती है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। सांभर झील राजस्थान की, नमक बनता है इसमें। वहीं पर चिलिका झील जो कि उड़ीसा में है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश जो कि आंध्र प्रदेश में है। बर्मिंघम कैनाल की अगर हम बात करें तो ये बर्मिंघम कैनाल जो है ये हमारी कृष्णा नदी के पास, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे जाके ये पुलिकट झील दिख रही है, यहाँ तक इसको मिलाने की योजना है। आगे ये कोरोमंडल तट, ये जो पूर्वी तट बोलते हैं इसे हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं। कोरोमंडल तट पे 790 किलोमीटर के आसपास बनाने की इसकी बात की जाती है। यहाँ से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश काकीनाडा से निकलती है। ठीक है, काकीनाडा की बात करें, काकीनाडा जो अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर भारत का इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात करें तो काकीनाडा में होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे काकीनाडा से निकलकर, और ये इनलैंड जो है वाटर वे के रूप में बनाई जा रही है बर्मिंघम नहर। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की नहर है। पुलिकट
काकीनाडा से कृष्णा नदी के पास काकीनाडा नाड़ा से निकलकर पुलिकट तक जाती झील है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहीं पर वेमनाथ झील की। वेमनाथ झील के बाद ये आप देख पा रहे हैं कुमारी आंतरिक, फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी, पाक जलसंध या पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जो कि भारत का पश्चिमी सागर है, यहीं पे लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप के पास है, और अंडमान के पास है अंडमान सागर, और ये सब है किसको हिंद महासागर समाहित होते हैं। यहीं पर तीनों समुद्र का पानी आपको क्लियर दिख जाएगा कुमारी आंतरिक से कुमारी जब आप आएंगे, ठीक है। खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देख ही ली थी यहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। कक्ष की खाड़ी कक्ष के पास स्थित है, और यही रन ऑफ कक्ष है। रन ऑफ कक्ष जो एरिया है वो पहले माना जाता है कि समुद्र में समाहित था, समुद्र के जब पीछे हटने से मतलब उसका जो वाटर लेवल कम होने से ये ऊपर आ गई भूमि, और उसी से ये बन गया रन ऑफ कक्ष, ठीक है। ये यहाँ पर हमने देख लिया नहरें, झील और नहरें, झील, साथ में खाड़ियाँ, संधियाँ, ठीक है। अब इसमें हम नदियों की अगर बात कर लें तो सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदी, गंगा नदी, गंगा के साथ यमुना नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ठीक है, ये नदियां हैं। और कोशी के बाद साथ साथ दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी के बाद साथ में आ जाएगी हमारी गोदावरी नदी, गोदावरी की सहायक इंद्रावती, पेन गंगा, वेन गंगा, ध्यान रखना, ठीक है। मजिरा नदी, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम कृष्णा नदी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर से, जो कि बता चुका हूं पहले, ठीक है। उसके बाद भीमा नदी सहायक नदी, तुंगभद्रा सहायक नदी, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो पेन्नार नदी, फिर पालर नदी, कावेरी नदी, कावेरी के बाद सबसे अगर कावेरी के बाद दक्षिण में वेगाई नदी, ठीक है, वेगाई नदी, ये कुछ इसके साथ ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है, बंगाल खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये आप देख पा रहे हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी, ठीक है। लूनी के बाद बनास, चंबल, काली, सिंध बेतवा नदी, सोन नदी, मानसरोवर से ही पास से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये आगे मिलके मेघना के नाम से, दोनों मिलने के बाद मेघना के नाम से समुद्र में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये हमारी रही नदियां, और नदी के सिंबल देख लो, इस तरह से आपको शो करना है जैसे इसमें शो है। नहरें, ठीक है, झीलें लेक के रूप में बना देना है। झीलों के बाद ये आपके यहाँ पर खाड़ियां हमने बात कर ली, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। जल संधि की बात कर ली, यहाँ पर हमने पाक जल संधि, कक्ष की रनाफ कक्ष की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक मर्सीलैंड दलदली लैंड के रूप में रहती है। सागर, अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर, अरब सागर और महासागर, हिंद महासागर की, और आंतरिक कुमारी आंतरिक झील, वेम्बनाथ झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिलिका झील, चिलिका जो है उड़ीसा से है, चिलिका, और चिलिका के बाद यहाँ पर वुलर झील जम्मू कश्मीर, और डल झील जम्मू कश्मीर, सांभर झील जो कि राजस्थान में है, ठीक है। सबकी बात, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। साथ में ये सेशन अपने जो 10th या अदर जो कंपटीशन से रिलेटेड स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको सेशन लगा।